ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साउणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि सफाई बहुत आवश्यक अंग है। अब वो चाहे दिल की हो या घर की हो या पेट की हो, सफाई बहुत आवश्यक अंग है। कहते हैं कि आयुर्वेद में जितने भी प्रकार के रोग होते हैं, उन सब रोगों का मुख्य कारण है पेट का साफ ना होना। और संसार में जितने भी प्रकार के रोग हैं, उन सब का एक ही कारण है कि मन का साफ ना होना। जिन लोगों के घर गंदे रहते हैं, मैंने देखा है कि उन लोगों के यहाँ लोग कम जाते हैं। बोले आपकी भाषा में कहूँ तो अनहाइजीनिक है। लेकिन कभी सोचा है कि घर तो अनहाइजीनिक है, आप लोग अनहाइजीनिक है कि नहीं? आप लोग कैसे हैं अंदर से? इस पर भी तो कभी विचार करना चाहिए। हम दुनिया के ऊपर बोलने खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों पर बहुत सारी बातें कह देते हैं। कभी देखें तो कि हम अपने अंदर से कैसे हैं, हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। आज की नीति यही है, मन को साफ कैसे रखें और मन को साफ रखने के फायदे, मन को साफ नहीं रखने का नुकसान। भूलना नहीं, आप लोगों से फिर से कह रहा हूँ, घर साफ नहीं होगा तो कम लोग आएंगे, घर साफ नहीं होगा तो रोग भी बढ़ जाएंगे, पेट साफ नहीं होगा तो निश्चित मानना कि आपको सारी बीमारियां लग जाएंगी। लेकिन अगर मन साफ नहीं है आपका, तो आप अच्छे इंसान नहीं हो। आज की नीति कह रही है कि मन में बात रखने से फासले हो जाते हैं और मन की बात रखने से फैसले हो जाते हैं। अपन जैन होकर के जैन लोगों की बात करूं तो जैन लोग पूजा में पढ़ते हैं कि मन की जो बातें हैं उसको बाहर रख देना चाहिए, ताकि मन आपका खाली हो जाए। मन में जो आए उसको अपने वचनों में बोल करके एकदम निर्विकल्प और निर्विकृत हो जाओ। लेकिन आज का दौर ये चल रहा है कि व्यक्ति अपनी बातों को मन में, जहन में इतने लंबे समय तक रखता है कि वो रोग बन जाती है। अक्सर जो रिश्ते टूटते हैं वो गलतियों से कम गलत फहमियों से ज़्यादा टूटते हैं। और आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी भी कोई बात नहीं होती है और बात बिगड़ी और आप ये सोचते हो कि नहीं, अब मैं उससे कोई संबंध रखूंगा ही नहीं, मुझे कोई बात करनी ही नहीं उससे। आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। दो सगे भाई हैं, फिर भी एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बातें मन में रह गई। आप लोगों में कभी किसी को फोड़ा हुआ, फुंसी हुई, तो वो जो कुशल वैद्य होता है, जो फुंसी या फोड़ा होता है, उसको तब तक वो फोड़ता है जब तक उसकी कील ना निकल जाए। कील मतलब उसका बीज, उसका स्टार्टिंग पॉइंट। क्योंकि वो जो कील रहती है वही सारा खून गंदा करती है, वही सारे खून को पीप बना करके बाहर देती है। स्वयं सोचिए, आपके मन में किसी के लिए या किसी बात को लेकर कोई कील तो नहीं है कि चीज़ों को अंदर तो रखे नहीं बैठे हो। मैं एक छोटी सी बात से आपके जीवन को बहुत बड़ा करना चाहता हूँ कि मन को साफ रखना सीखें। अगर आपको किसी कोई बात जमी नहीं है, शांति से, प्रीति से उससे बोल दें। बाकी मेरा और आगे बढ़ने की बात है कि अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति हमारे योग्य नहीं है, बातें बंद ना करें, उससे हल्का सा डिस्टेंस क्रिएट कर लें, जिससे वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर ना कर पाए, इफेक्ट ना कर पाए।
होता कुछ नहीं है। कितनी बड़ी चीज़ हो वो छोटी बात से ही प्रारंभ होती है। आप देखो कि जंगल में लग गई आग लॉस एंजलिस में, कोई बहुत बड़ी एरिया में आग नहीं स्टार्ट हुई होगी। आग जब भी स्टार्ट होती है तो एक चिंगारी से ही होती है। कोई भी आग स्टार्ट होगी, आपने गैस जलाया तो आपने लाइटर जलाया, उसमें हल्की सी चिंगारी आई, सही है ना। आपने किसी बहुत बड़े कचरे के ढेर में आग लगाई तो हल्की सी आग थी माचिस की। तो आग जब भी लगती है बहुत बड़ी, जैसे लॉस एंजल्स में लगी थी, तो एक छोटी सी ही प्रारंभ होती है। जब भी आपके संबंध बिगड़ते हैं, बात छोटी सी ही प्रारंभ होती है। जो आपस में बातें कर लेते हैं उनकी बातें खत्म हो जाती हैं, और जो आपस में बातें नहीं करते उनके जीवन में बातें बढ़ती जाती हैं, और एक दिन ऐसा होता है कि एक्सेसिव होकर के वो बातें ब्लास्ट हो जाती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि जीवन में आपके एक दूसरे के प्रति फासले बढ़ते जाएं, अगर आप चाहते हो कि फासले बढ़ते जाएं, तो मन में बातें रखें। और आप चाहते हो कि वो फासले समाप्त हो जाएं, तो अपने मन की बातें रखें। जिस परिवार में आपस में बातचीत नहीं होती, लोग एक दूसरे से बातें ही नहीं करते, आप अपने में हम अपने में, ऐसे परिवार में संबंध टिकता नहीं है। ऐसे परिवार में संबंध टिकता नहीं है। आज के इस दौर में पहले के दौर की बात कर लेते हैं। पहले के दौर में लोग रोज शाम को 6:30-7 बजे, क्योंकि लाइट इतनी नहीं थी, अपने घर के बाहर बैठते थे 4-6 लोग, और उन्होंने यहाँ वहाँ की 2-4 बातें करी, क्या चल रहा है क्या चल रहा है, और 8 बजे सो गए। अब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, फोन में ही सब व्यस्त हैं। तो फोन में देख देख कर चीज़ों को सुन सुनकर बातें और बिगड़ जाती हैं, और नए नए आइडियाज आते हैं फिर दूसरे को धोखा देने का, परेशान करने का। तो अगर सफल और सुखी जीवन की चाह रखते हैं तो आप मन साफ रखें। अच्छा, मैं आपसे एक बात करता हूँ। आपके घर के किसी कमरे में कीचड़ है, कंडीशंस देखना आप। आपके घर के किसी कमरे में कीचड़ है और वहां जाओगे तो पैर गंदा हो जाएगा, और वहां कोई सामग्री रखी है तो आप उठाने जाओगे क्या? वहां जाना पसंद नहीं करोगे, आप बोलोगे यार वहां बहुत गंदगी, मैं नहीं जाऊंगा। इंसान ऐसी फितरत का है कि गंदा करने के लिए भी साफ जगह ढूंढता है। आप जब सुबह फ्रेश होने जाते हो तो अगर 5 टॉयलेट है तो आप 5 में सबसे फ्रेश टॉयलेट जो है आप उसको प्रेफर करोगे। मतलब बात समझना, इंसान की फितरत है कि वो गंदा करने के लिए भी साफ जगह ढूंढता है। अब जिस जगह पर गंदगी है, जिस जगह पर गंदगी है उस जगह पर आप पैर रखना पसंद नहीं करते हो, और अगर आपके हृदय में, आपके मन में गंदगी है, तो परमात्मा का वास आपके अंदर में कैसे होगा? कैसे होगा? जब तक सफाई नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। 8, 10, 15 शिष्य थे। उन्होंने कहा गुरुजी एक मंत्र दे, हम लोग जिस मंत्र की सिद्धि करके बड़ी बड़ी सिद्धियों को प्राप्त करें। गुरु ने सारे शिष्यों को एक एक मंत्र दे दिया। 1 महीना हो गया, साल भर होगा, कोई सिद्धि नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई भी सिद्धि नहीं हुई। फिर गुरु ने कहा कि बेटा नहीं हो रही, दूसरा मंत्र ले लो, तो भी सिद्धि नहीं हुई। गुरु समझ गए कि कमी मंत्र में नहीं है, कमी फेरने वाले में। कमी जो है वो मंत्र में नहीं थी, कमी फेरने वाले में थी। उन्होंने समझाया, उनको समझ में नहीं आया। गुरु ने कहा कि एक मटका भर के शराब लाओ। एक मटका भर के शराब मंगाई और कहा सभी शिष्यों से कि एक एक गिलास शराब भर के मटके से शराब निकाल करके कुल्ला करके आप बाहर थूक देना, एक बूंद भी आपके अंदर नहीं जाना चाहिए। ठीक है? गुरु आज्ञा सिरोधारे।
गुरु आज्ञा सिरोधार्य। सभी शिष्यों ने मिलकर के वो शराब की गिलास से भरा और कुल्ला करना चालू कर दिया। 15 मिनट में मटका खाली। अब गुरु जी पूछते हैं, बेटा चढ़ा कि नहीं, शराब का नशा आया कि नहीं? बोले नहीं गुरु जी, आया ही नहीं। क्यों? बोले हमने यहां बंद करके रखा था। बात समझना, उन्होंने कहा कि हमने यहां बंद करके रखा था, तो हमारे को नशा चढ़ा ही नहीं, हम अंदर ही नहीं ले गए। शराब को अंदर ही नहीं ले गए तो नशा कैसे चढ़ेगा? गुरु ने कहा बस यही बात है, अभी तुम मंत्र को अंदर ही नहीं ले गए। जिस दिन तुम मंत्र को अंदर ले जाओगे उस दिन मंत्र सिद्ध होगा। अब इसी कथा को, इसी दृष्टांत को अपने विषय पर लगाना। जब तक आपका ढक्कन बंद है तब तक आपको चीजें नहीं मिलेंगी। अपन जब तक खोलेंगे नहीं द्वार तब तक चीजें ना आएंगी ना जाएंगी। बड़ा गंभीर विषय है। मन में कभी बातें ना रखें, मन में कभी बातें ना रखें। आपके मन में किसी के प्रति कोई बात आ गई हो, बैठा करके पहले क्षमा मांग लें और उससे अपनी सारी बातें कह दें कि ऐसी ऐसी बात है और ये मेरे को मन में पीड़ा है। बोल देने से संबंध बचे रहते हैं। अक्सर एक चीज चल रही है अभी ट्रेंडिंग में कि आपका संबंध जिससे अच्छा है, व्यक्ति आपका संबंध बिगाड़ने के लिए आपके साथ और उसके साथ एक भिन्न भिन्न बातें कहेंगे। दोनों जन बैठ करके क्लैरिफिकेशन कर लो तो आप देखना कि संबंध बचे रहेंगे, थर्ड पार्टी फेल हो जाएगी। हाँ, इस बीच में उस थर्ड पार्टी से कुछ कहना नहीं, क्योंकि वो शत्रु बन जाएगा। उस थर्ड पार्टी से बच के रहना है। अपने मन में कभी भी किसी के प्रति भी कोई बातें ना रखें। आपके मन में कभी किसी के लिए कुछ हो, उसी व्यक्ति से डायरेक्ट बोल दें और वाया वाया भी ना बोलें। आजकल एक सिस्टम और है, वाया वाया। किसी ने कुछ परेशान कर दिया तो वो नेट में से वो स्टेटस ढूंढ के लगा लो। लोग तो यही करते हैं, हमारा स्टेटस ढूंढ के लगा लेते हैं। बोले अपना काम हो गया, उसने देख लिया, डिलीट। नहीं नहीं, ये नहीं, ये तरीका नहीं है। आप बैठ के बात कर लो और क्षमा पूर्वक, कि हम पहले ही बोलते हैं कि हम क्षमा चाहते हैं, कोई विषय बड़ा विषय है, आप इस बारे में बताना कि क्या बात है। अगर आपने बातें पूछ ली हैं, बातें क्लियर कर ली हैं, देखना मन कितना साफ हो जाता है। उस फुंसी की तरह कील निकल जाए, जब तक कील ना निकले तब तक का दर्द है। जब तक वो पस और कील ना निकले तब तक का ही दर्द है, और कील निकल गई अगर, सारा दर्द खत्म है, सारा दर्द खत्म है। मन साफ रखेंगे, दर्द खत्म हो जाएगा। आप लोग बताना कि कभी आपका किसी से संबंध खराब हुआ कि नहीं हुआ? छोटी सी बात से हुआ होगा और आपने बोला कि मैं क्यों बोलूं। एक और नया पॉइंट आपके मन में आता है कि पहले मैं क्यों बोलूं। अरे जिसको संबंध बचाना है वो पहले बोल देता है ना। पहले मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों बोलूं पहले? जिसको उसकी अटकी वो बोले, वो छोटा है, उसको संबंध बचाना है, मैं क्यों बोलूं? बस यहीं से समस्या आपका रोग बन जाती है। अगर मन खराब है किसी का, उसके पास सुंदर घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, संपत्ति हो, सुकून नहीं मिलता। क्यों ना अपन खाली होना सीखे। मैं आपसे एक शब्द कह रहा हूं, उसको अंदर अंदर आप दोहराना, हल्के हो जाओ। क्या हो जाओ? हल्के हो जाओ। आप जब सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले हल्के होने जाते हो ना, और जब सुबह सुबह सबसे पहले कोई हल्का होके आ जाए, जैसे ही वो हल्का होके आया और अब वो लगता है कि अब चलो सुबह हो गई है। सुबह सुबह उठ के आप दातून करते हो, हल्के होते हो, स्नान करते हो, हल्के होते हो। जब तक नहाओ नहीं आप हल्के नहीं होते। जब तक आप फ्रेश होके नहीं आते हो तब तक आप हल्के नहीं होते। ऐसे ही अपनी लाइफ में हर दिन हल्का होना सीखें। अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट खोलें, किस किस व्यक्ति से कौन कौन सा बैर है, किस किस से क्या क्या बातें हुई हैं, खाली करो, हल्के हो जाओ। अगर आप रोज भोजन करो, रखते जाओ अंदर,
कुछ दिन में मर जाओगे भाई साहब, कुछ दिन में आप मर जाओगे। अगर आप लोगों की बातें मन में रखे रहे, कुछ दिन में आप मर जाओगे, आपके अंदर की भावना समाप्त हो जाएगी। इसलिए सुखी और सफल जीवन के लिए मन के साफ रहना सीखें। मैं कहता हूं कि अगर कोई चोर भी हो, कम से कम अपने को चोर मान के तो चले, तो भी ठीक है। मैंने यह अनुभव किया है कि जिनका मन साफ होता है उनका हर काम सफल होता है। देखो, आप चीज़ें ज़्यादा हों आपके पास अच्छा नहीं, ज़रूरी नहीं है। चीज़ें अच्छी हों आपके पास, ये ज़रूरी है। मन को साफ रखने की प्रक्रिया से आप खुद को कब जोड़ेंगे? बचपन से ही सिखाया गया है कि बेटा साफ रहना सीखो, साफ रहना सीखो। लेकिन मेरा आप लोगों से कहना है कि अपने बच्चों को और खुद भी सीखें कि शरीर का साफ रहना उतना ज़रूरी नहीं है जितना मन का साफ रहना ज़रूरी है। मैंने पिछले 12-13 साल से नहाया नहीं है, लेकिन हमारा मन साफ है, इसलिए हमारा तन साफ दिख रहा है। भले ही किसी का शरीर कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन वो मन का सुंदर हो जरूरी नहीं है। मन के सुंदर होना भी आवश्यक है। ये आपके जीवन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अपने मन को आप जितना साफ रखेंगे, आने वाला वक्त आपका उतनी ही बड़ी सफलता देके जाएगा। कहते हैं कि गुरु से, राजा से, वैद्य से और वकील से कोई बात नहीं छिपाई जाती। अगर आपने बात छिपा के रख ली है, आगे नुकसान होगा, और बड़ा नुकसान होगा, आगे नुकसान होगा। क्यों ना अपन अपने आप को साफ रखें। जितना आप क्लीन रहेंगे उतना अच्छा रहता है। एग्जामिनेशन हॉल में जब आपने एग्ज़ाम दिया हो तो टीचर देखती है कि कॉपी कितनी क्लीन है। इसका ये मतलब नहीं कि खाली छोड़ के आना है। कॉपी कितनी क्लीन है, कितनी कटी पिटी कम है। आप अगर टीचर की जगह होगे तो आप कितनी इजीली चेक कर पाओगे राइटिंग किसकी कितनी अच्छी है। मन की साफ की प्रक्रिया भी ऐसी है। कर्म देखता है कि मन साफ है, चलो अच्छे अच्छे भेजते हैं, और मन इसका अच्छा नहीं है तो बुरे बुरे भेजते हैं। इंसान की फितरत है, मैंने कहा ना कि गंदा करने के लिए भी वो साफ जगह ढूंढता है। टॉयलेट भी वो साफ ढूंढता है जबकि उसमें गंदगी करने जाना है। तो जब गंदगी करने के लिए आप साफ जगह ढूंढते हो तो भगवान का वास आपके हृदय में हो, अच्छी बातें आपके हृदय में हो, ऊंचाइयां आपके पास हों, तो उसके लिए भी मन साफ होना आवश्यक है। इस नीति को अपने जीवन में ज़रूर उतारना, मन साफ रखना। मन साफ रखेंगे, आपका आपका हर काम सफल होगा। मन में बातें रखने से फासले हो जाते हैं और मन की बातें रखने से फैसले हो जाते हैं। और मेरा मानना है कि फैसले फासलों से बहुत अच्छे हैं। अपन फैसलों की ओर आएँ, ऐसा चिंतन करें ताकि आपका जीवन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की में सफलता की ओर आए। आप एवं अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की